बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 12th के स्टूडेंट, आपको वीडियो जो भेजे जा रहे हैं उनकी कैसी पढ़ाई हो रही है, क्या रिस्पांस मिल रहा है, आप सभी से मैं जानना चाहता हूं। क्योंकि वर्चुअल आप लोगों से बातचीत नहीं हो पाती, कुछ बच्चे तो मुझसे जुड़ करके बात करते हैं और अपनी बातें और अपनी प्रॉब्लम्स मुझ तक पहुंचाते हैं। बहुत अच्छा लगता है इन बच्चों को। तो आप सभी से यही आग्रह है कि आप अधिक से अधिक समय दें और अच्छे से वीडियो को देखें, समझें और पढ़ें। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी टॉपिक पे आ रही है, तो आप तुरंत निसंकोच हमसे बताएं, हमसे संपर्क करें। बच्चों, आज मैं आपको तो नरेशन में कोई भी अगर कहीं प्रॉब्लम रह गई हो, एक्सलामेट्री से लेकर के एसर्टिव एक्सलामेट्री तक आप पूछ सकते हैं। मैं सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व कराऊंगा। किसी भी एक्सरसाइज में मैं सेंड करूंगा आपको अभी बुक से। अगर और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है कहीं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं सेंटेंस आपको बताऊंगा, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट कराऊंगा, आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ, इस आशा के साथ कि आप हमारा पूरा सहयोग करेंगे और हम आपका सहयोग करेंगे। ठीक है? तो बच्चों, आज को मालूम होना चाहिए कि आपके नए सिलेबस में नया बहुत कुछ आ गया है, जो केवल नरेशन तक ही सीमित नहीं है। आपका लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग और साथ ही कुछ और नया आ गया है। जो लेसन से रिलेटेड पैसेज होंगे वो पैसेज दिए जाएंगे और उन्हीं पैसेज में से आपको आंसर फाइंड आउट करके लिखने होंगे। उन्हीं से मिलते जुलते वर्ड नीचे दे दिए जाएंगे, उनका सैनोनिम्स या एंटोनिम्स भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए बच्चों, मैंने जो लेसन रीड कराया था, मैंने एक एक वर्ड रीड किया था और आपने शायद किया होगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, ना होनी चाहिए। इसलिए पैसेज आप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, क्योंकि नए सिलेबस में कुछ नया है जो पैसेज के द्वारा लिखा जाएगा, एक्सट्रैक्ट लिखा जाएगा और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चंस आपको उसी पैसेज से फाइंड आउट करके लिखने होंगे। दूसरा आपका लेटर होगा। लेटर फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों में से कोई एक आ सकता है, जैसा कि पिछली कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं। एसे राइटिंग भी पूछा जाएगा। एसे राइटिंग जैसा कि आप पिछली कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं, इसके लिए एसे भी आपको लिखना है। ये लैंग्वेज का आपका नया सिलेबस है और ट्रांसलेशन भी है, जिसे हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करते रहे हैं या आगे भी करेंगे। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका जो मेरा टॉपिक है वो है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो बच्चों, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ये आपको पढ़ाए भी है और समझाए भी है। एक्सक्लामेटरी ये वर्ड जो है बना है किससे? एक्स क्लेम से। एक्सक्लेम से बना है। एक्सक्लेम मीन्स होता है विस्तार से बताना। क्या करना है? विस्तार से बताना, यानी डिस्कशन इन डिटेल कह सकते हैं। और दूसरी चीज यहाँ पर एक्सक्लेम का तात्पर्य उससे भी है कि ये एक तरह से विस्मय बोधक वाक्य के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जिसे हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक वाक्य। हिंदी में विस्मयादि बोधक वाक्य के रूप में जानते हैं, जिसमें हम वाक्यों को पढ़ करके क्या महसूस कर सकते हैं? हैप्पीनेस यानी आनंद, सैडनेस यानी दुख, और हेल्पनेस नफरत, आश्चर्य और
इसे अलग अलग भाव में हम महसूस करते हैं, इसीलिए इसको एक्सक्लेमेशन यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। तो ये पहचानने की बात हो गई। अब चेंजिंग करने की बात आती है, तो सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजिंग होगी। रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजिंग होगी। रिपोर्टिंग वर्ब आप सभी पढ़ चुके हैं असर्टिव सेंटेंस से अब तक, तो ये आप जानते हैं से, सेज और सेड, ये आपके रिपोर्टिंग वर्ब हैं। टेंस के अकॉर्डिंग इनका प्रयोग किया जाता है। इनको हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू सेंस। इसमें बच्चों पहला सेंस आता है जैसे हमें किसी बात का दुख है, अवसाद है, या हमें गहरा आघात होता है, उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, वर्ड कौन सा लिखा होगा, ये आपको ध्यान देना है। सपोज दैट रिपोर्टिंग वर्ब में तो इतना लिखा होगा, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच जब शुरू होगा तो उसमें रिपोर्टेड स्पीच में एक वर्ड लिखा होगा एलॉस, और इसमें एक्सक्लेमेशन साइन होगा। ये एक्सक्लेमेशन साइन ये बताता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसको हम चेंज करेंगे, किसमें चेंज करेंगे मालूम है, से या से सेड को चेंज करेंगे एक्सक्लेम। अगर से है तो एक्सक्लेम हो जाएगा, सेज है तो एक्सक्लेम्स, और अगर सैड लिखा हुआ है तो किसमें होगा बच्चों, आप समझ गए होंगे, इसमें EXCLAIMED एक्सक्लेम हो जाएगा। बट अब प्रश्न ये है कि लॉस्ट वर्ड यहाँ से रिमूव होगा, और रिमूव होने के बाद यहाँ एक नया वर्ड जुड़ेगा विद सारो। विद सारो लिखेंगे या सैड लिखेंगे, या और भी वर्ड लिख सकते हैं, सैडनेस लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका पहला लॉस्ट वर्ड। दूसरा बच्चों, अगर रिपोर्टेड स्पीच में ब्रावो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ब्रावो, तो इस इन प्लेस आप क्या करेंगे, से सेट को स्थान पर यही वर्ड लिखते चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर लिख देंगे एक्सक्लेम्ड विद। ब्रावो शब्द यहाँ से रिमूव होगा, और इन प्लेस आप क्या आ जाएगा मालूम है, एप्लॉयड, APPLAUD, और क्या आ सकता है, प्रेस, PRAISE, और भी आ सकता है एप्रिशिएट भी आ सकता है। तो बच्चों ये ध्यान रखना है कि आपको इन वर्ड में क्या क्या यूज करना है। अगर ये वर्ड आया है तो इसको रिमूव करना है, इन प्लेस आप ये यूज करना है। ओके, किसके स्थान पर, से सेड के स्थान पर। अगर इन प्लेस ऑफ आ गया हुर्रे और एक्सक्लेमेशन साइन है तो इसे भी हम रिमूव करेंगे, और इन प्लेस ऑफ हम क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम, एक्सक्लेम्स या एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। हुर्रे का तात्पर्य आनंद से है, जॉय लिखेंगे या हैप्पीनेस लिखेंगे, हैप्पीनेस भी लिख सकते हैं, है ना, एक्सेट्रा। बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड क्या है वो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं। सपोज दैट, ये तो लास्ट ब्रेवो हुर्रे आ गया, और भी वर्ड हैं, और भी वर्ड है, उनको हम कैसे चेंज करते हैं, किसमें चेंज करते हैं। एक वर्ड आ जाता है गुड हेवेंस, किस क्या सा वर्ड आता है, गुड हेवेंस, इसको हम रिमूव करते हैं, और इस प्लेस ऑफ ये से के स्थान पर एक्सक्लेम, एक्सक्लेम्ड लिख करके एक्सक्लेम्ड लिखते हुए विद क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विद ओथ, OATH, ओथ लिखते हैं, या रिपेंट लिखते हैं, रिपेंट,
बच्चों समझ में आ रहा होगा। अगर एक वर्ड और भी है, इसके स्थान पर क्या आता है, ये बेटा नफरत या घृणा जैसा भाव व्यक्त करने वाला शब्द होता है। इन केस ऑफ एक्सक्लेम, एक्सक्लेम और एक्सक्लेम्ड लिखते हुए लिखते हैं विद हेट, हेट लिखते हैं इसमें। समझ गए बच्चों? HAT समझ गए कि नहीं? आपको अच्छे से सुनाई दे रहा है? HAT लिखेंगे, एक्सक्लेम विद हेट, नफरत से भरा हुआ। तमाम बच्चे ऐसे हैं जब बोलते हैं बाय गॉड मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, जब बाय गॉड आ जाता है तो वहां पर कौन सा वर्ड यूज होता है बताइए। सपोज दैट आप बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं, आप घर में परिवार में सबके बीच में मम्मी पापा के साथ भी बोलते हैं बाय गॉड मैंने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं कहा, तो इसका मीन्स क्या है, ये क्यों बोला जाता है, और इसके लिए अगर बाय गॉड आ गया है तो हम यहाँ पर जब इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तो सैड या सेड टू को चेंज तो कर देंगे एक्सक्लेम, एक्सक्लेम या एक्सक्लेम में, लेकिन ये वर्ड हम रिमूव करेंगे और इसके स्थान पर क्या लाएंगे वो आपको समझना है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद, आगे क्या लिखेंगे बताइए बच्चों? बाय गॉड तो एक्सक्लेम लिख सकते हैं, या और भी वर्ड क्या है लिख सकते हैं? लिख सकते हैं बिल्कुल। कौन सा और भी लिख सकते हैं? ये वर्ड होता है SWOR, ठीक है, सोर विद गॉड, या एक्सक्लेम्ड, ठीक है, विद एक्सक्लेम विद गॉड लिख सकते हैं, सोर विद गॉड लिख सकते हैं। एक्सक्लेम का मतलब यहाँ पर लिखा है, इसके सेकंड फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है SWEAR, सर्विस होता है शपथ लेना, ये फर्स्ट फॉर्म है शपथ लेना, कहते हैं भैया शपथ लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये वर्ड प्रयोग किया गया एक्सक्लेम के साथ। लेकिन जब ये फर्स्ट फॉर्म में आएगा तो यही वर्ड लिखा जाएगा SWEAR। ओके, मैं महसूस कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। और भी कुछ वर्ड हैं, जैसे हाउ लिखा होता है या व्हाट लिखा होता है, तो इन दोनों के स्थान पर हम लिखते क्या हैं ये आपको समझना है। इन दोनों के स्थान पर हम ये दोनों रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं वेरी या ग्रेट। आप समझ रहे होंगे, हाउ लिखा है, हाउ के स्थान पर वेरी, और व्हाट लिखा है, व्हाट के स्थान पर ग्रेट लिखते हैं, ये ध्यान रखना आपको। दिस इज ओके। अब प्रश्न ये है, ये रिपोर्टिंग वर्क की प्रॉब्लम थी। आइए हम आप दूसरी बात हम चलते हैं, जिससे हम कंजक्शन वर्ड कहते हैं, जो कनेक्ट करता है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को। वो क्या प्रयोग करते हैं, दोनों को कनेक्ट कौन करता है, कौन सा वर्ड होता है जो दोनों को रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को कनेक्ट कर देता है, वो है कंजक्शन वर्ड। और कंजक्शन वर्ड के रूप में यहाँ पर क्या प्रयोग किया जाता है, कंजक्शन वर्ड आपने असर्टिव में जो सेंटेंस में जो यूज किया था वही यहाँ पर प्रयोग करेंगे। कंजक्शन वर्ड दैट यूज बिटवीन रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में दैट कंजक्शन वर्ड के रूप में प्रयोग करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच, देखिए मैं बोल रहा हूँ, सुनाई दे रहा होगा, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच, कंजक्शन वर्ड दैट यूज बिटवीन रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। बात समझ आ गई बच्चों? अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट रूल जो है आपका, वो फॉर्मेट कैसा बनेगा, क्या लिखा जाएगा अगला, वो आपको मैं बता रहा हूँ बच्चों। मैंने टेंस और प्रोनाउन जो चेंजेस रूल पढ़ाए थे वो असर्टिव में मैंने पढ़ाए थे, उसके लिए मैं चार्ट भी बनाया था। मैंने चार्ट बनाया था डायरेक्ट और दूसरी ओर इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में जो वर्ड हैं उसको जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, किन शब्दों में चेंज करेंगे, उन टेंसों को किन टेंसों में
करेंगे। सारा कुछ मैंने चार्ट के माध्यम से, सेंटेंस के माध्यम से, एग्जाम्पल देकर के मैंने समझाया था, याद होगा। अगर पुराने वीडियो आप देखेंगे तो जरूर आपको मिलेगा। तो तीसरा रूल ये है यहाँ पर कि टेंस एंड प्रोनाउन चेंजेस रूल सेम एज असर्टिव सेंटेंसेस। यानी ये तीसरा रूल क्या है, टेंस एंड प्रोनाउन चेंजेस रूल सेम एज असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस की तरह ही इसमें प्रयोग किए जाएंगे, ध्यान रखना। समझ गया बच्चों? असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव में पढ़ाया था मैंने, याद होगा आपको। वही सेंटेंस आपको पूरे करने। आइए अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं और अच्छे से एग्जांपल आपको समझने हैं, देखने हैं, पढ़ने हैं और समझने हैं। हाउ मेनी मिनट? तो आप ये आपको इरेज किए दे रहा हूं, ये शायद सबको समझ गए होंगे, सबकी समझ में आ गए होंगे। आइए मैं सेंटेंस लिख रहा हूं और एग्जांपल के रूप में मैं समझाऊंगा, उसे समझने का प्रयास करेंगे। प्रॉब्लम होगी आप पूछेंगे, आपकी जिम्मेदारी है। एग्जांपल नंबर 1। अब प्रश्न ये है कि हमें खेद होता है, अवसाद होता है, दुख होता है, तो उस पर भी हमको ध्यान देना है। अब इसके लिए हमें क्या करना है वो भी मैं बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। हर टॉपिक पर मैं आपके साथ खड़ा रहता हूँ। आपको भी उतनी ही मेहनत करनी है जितना मैं आपके साथ कर रहा हूँ। ये आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। मैं तो समझता हूँ कि सभी बच्चे समझ रहे हैं, बट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछिए, समझ में आएगा। पढ़िए, देखिए, बार बार रिपीट करिए। यहां पर ये देखिए, ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से कहा। ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, कामा लग गया यहाँ पर, और ये इन्वर्टेड कामा में लिखा गया एलॉस। एलॉस लिख दिया और इसके बाद आगे लिख रहे हैं that poor man was dead। डेड लिखेंगे, डाई लिखेंगे। अब प्रश्न ये उठ रहा है, सर ये डेड तो आपका नाउन हो गया। देखिए बेटा, DATH डेथ होता है, DIE डाई होता है। दोनों में बड़ा डिफरेंस है, ये है वर्ब और ये है नाउन। तो यहाँ डेड लिखेंगे या हम डाई लिखेंगे, डाइड, वाज डाइड। That poor man was died। किससे मर गया? With a fatal disease, किसी घातक बीमारी से। अब यहां दिया नहीं है, अफसोस है, खेद है, इसलिए ये सैड या सैड टू चेंज करेंगे। इसमें मैंने अभी अभी बताया है एक्सक्लेम्ड। अब यहाँ पर आया हिज फ्रेंड, ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट पहले लाएंगे या बाद में लाएंगे? एक्सक्लेम्ड विद, एक्सक्लेम्ड हिज फ्रेंड विद sorrow, SORROW। कंजक्शन वर्ड दैट जोड़ देंगे। अब यहाँ दैट लिखा हुआ, बताइए क्या दैट 2 बार लिखा जाएगा? बिल्कुल लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दैट तो आपका कंजक्शन वर्ड है। क्या वर्ड रिपीट होता है? सारो दैट पुअर मैन। अब यहाँ दैट लिख करके यहाँ पे लिखेंगे पुअर मैन वाज डाइड। ये चेंज क्यों नहीं हो रहा है?
अगर यहाँ पर वाज ना लिखा होता, यहाँ पे लिखा होता हैज डाइड, तो यहाँ क्या हो जाता, हैड डाइड विद अ फैटल डिसीज। लेकिन सिंपल जो होता है पास्ट, वो कभी चेंज नहीं होता है। ये आपका पैसिव वॉइस में बना हुआ है, इसलिए चेंज नहीं होगा। अगर आपका हैड लिखा है तो हैड होगा, वाज लिखा है तो वाज ही रहेगा। ये यहाँ पर वर या हैड भी नहीं हो जाएगा। समझ गए? वाज डाइड विद अ फैटल डिसीज, सेम सेंटेंस वैसा ही रहेगा। ओके, समझ गया होंगे। दूसरा देखिए एग्जांपल, द कैप्टन सेड to his players, कप्तान ने अपने खिलाड़ियों से कहा। क्या कहा खिलाड़ियों से? प्लेयर से क्या बोला? प्लेयर से बोला हुर्रे। We have won the match, हमने मैच जीत लिया। तो ये हुर्रे शब्द आया यहाँ पर, तो कैप्टन सैड टू चेंज हो जाएगा किसमें? द कैप्टन exclaimed his players, वेट, अब हुर्रे शब्द आ रहा है। हुर्रे किसमें चेंज होगा मालूम है आपको? अभी अभी बताया मैंने, किसमें चेंज होगा? विद, बोलो बेटा, जॉय, डैड। अब बी फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार चेंज हो रहा है? द कैप्टन के अनुसार चेंज हो रहा है। तो कैप्टन और प्लेयर दोनों मिलकर के यहां पर दर्शा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? दे हैव हैड वॉन द मैच। क्यों? क्योंकि केवल कैप्टन ने ही मैच नहीं जीता, बल्कि सभी प्लेयर ने जीता। क्लियर? इस तरह का ये सेंटेंस बनेगा। तो आप लोगों को, बच्चों, समझ में आ गया होगा कि इसका क्या प्रोसेस है, कैसे चेंज करना है, कौन कौन से रूल इसमें अप्लाई होने हैं। इसमें कुछ खास नहीं है, सब कुछ वैसा ही है, सेम है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजिंग बहुत जरूरी है। ये सेंटेंस के सेंस पर डिपेंड करता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।